माँ दुर्गा अपने पहले स्वरूप में शैलपुत्री के नाम से जानी जाती है। पर्वतराज हिमालय के वहाँ पुत्री के रूप में उत्पन्न होने के कारण इनका यह नाम शैलपुत्री पड़ा था। ऋषभ स्थिता इन माताजी के दाहिने हाथ में त्रिशूल और बाएं हाथ में कमल पुष्प सुशोभित है। यही 9 दुर्गाओं में प्रथम दुर्गा हैं। अपने पूर्व जन्म में ये प्रजापति दक्ष की कन्या के रूप में उत्पन्न हुई थी। तब इनका नाम सती था। इनका विवाह भगवान शंकर जी से हुआ था। प्रजापति को यह पसंद नहीं थे। एक बार प्रजापति ने एक बहुत बड़ा यज्ञ किया। इसमें उन्होंने सारे देवताओं को अपना अपना यज्ञ भाग प्राप्त करने के लिए निमंत्रित किया, किंतु शंकर जी को इन्होंने जानबूझकर इस यज्ञ में निमंत्रण नहीं दिया। सती ने जब यह सुना कि हमारे पिता एक अत्यंत विशाल यज्ञ का अनुष्ठान कर रहे हैं, तब वहाँ जाने के लिए उनका मन विकल हो उठा। अपनी यह इच्छा उन्होंने शंकर जी को बताई। सारी बातों पर विचार करने के बाद उन्होंने कहा, प्रजापति दक्ष किसी कारणवश हमसे रुष्ट हैं। अपने यज्ञ में उन्होंने सारे देवताओं को निमंत्रित किया है। उनके यज्ञ भाग में भी उन्हें समर्पित किए हैं, किंतु हमें जानबूझकर नहीं बुलाया गया है और कोई सूचना नहीं भेजी गई है। ऐसी स्थिति में बिना बुलाए तुम्हारे वहाँ जाना किसी प्रकार भी श्रेयस्कर नहीं है। शंकर जी के इस उपदेश से सती का प्रबोध नहीं हुआ। पिता का यज्ञ देखने वहाँ जाकर माता और बहनों से मिलने की उसकी व्यग्रता किसी प्रकार भी कम न हो सकी। उनका प्रबल आग्रह देकर भगवान शंकर जी ने उन्हें वहाँ जाने की अनुमति दे दी। सती ने पिता के घर पहुंचकर देखा कि कोई भी उनसे आदर या प्रेम पूर्वक बातचीत नहीं कर रहा है। सारे लोग मुंह फेरे हुए हैं। केवल उनकी माता ने उन्हें स्नेह से अपने गले लगाया। बहनों की बातों में भी व्यंग और उपहास के भाव भरे हुए थे। परिजनों के इस व्यवहार से उनके मन को बहुत क्लेश हुआ। उन्हें जब यह भी देखा कि वहाँ भगवान शंकर के प्रति तिरस्कारपूर्ण भाव भरा हुआ है और दक्ष ने उनके प्रति बहुत अपमानजनक वचन कहे, यह सब देखकर सती का हृदय क्षोभ और ग्लानि और क्रोध से संतप्त हो उठा। उन्होंने सोचा, भगवान शंकर जी की बात ना मानकर उन्होंने यहाँ आकर बहुत बड़ी गलती की है और शंकर जी के अपमान को वह न सह सकी। उन्होंने अपने इस रूप को तत्क्षण वहीं योदाग्नि द्वारा जलाकर भस्म कर दिया। वज्रपात के समान इस दारुण दुखद घटना को सुनकर शंकर जी क्रुद्ध हो गए और गणों को भेजकर दक्ष के उस यज्ञ का पूर्णतः विध्वंस कर दिया। सती ने योदाग्नि द्वारा अपने शरीर को भस्म कर अगले जन्म में शैलराज हिमालय की पुत्री के रूप में जन्म लिया। इस बार वह शैलपुत्री के नाम से विख्यात हुई। पार्वती, हेमवती भी उन्हीं के नाम हैं। उपनिषद की एक कथा के अनुसार इन्होंने हेमवती स्वरूप से देवताओं का गर्व भंजन किया था।